जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को फार्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में हैं ना ही 13 में। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक बयान पर हाफिज हमदुल्ला ने अपने रद्द अमल में कहा, पूरा सूबा जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वजीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने के लिए निकले हैं और लाहौर में भड़कियां मार रहे हैं। अली अमीन की हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, PTI के अंदर से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आए रोज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला ने इल्जाम लगाया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को फार्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं वो किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने। अली अमीन गंडापुर खुद 3 में हैं ना ही 13 में। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक बयान पर हाफिज हमदुल्ला ने अपने रद्द अमल में कहा, पूरा सूबा जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वजीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने के लिए निकले हैं और लाहौर में भड़कियां मार रहे हैं। अली अमीन की हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर खड़ी है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा, PTI के अंदर से भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आए रोज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। हाफिज हमदुल्ला ने इल्जाम लगाया कि 8 फरवरी के इंतखाबात में अली अमीन को वोट से नहीं बल्कि नोट से जितवाया गया।